नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल दहिया एजुकेशन हब में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद आगे जो बेल आइकन का निशान दिया हुआ है, प्लीज़ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले नए अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। अब शुरू करते हैं आगे। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 3। कल हमने पढ़ा था भिन्न, दशमलव और संख्याएं के बारे में, जैसे थ्योरेटिकल पार्ट किया था कल। तो आज करेंगे उनके क्वेश्चन वगैरह। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे भिन्न का करते हैं पहले। तो भिन्न में जैसे पहला क्वेश्चन है 0.57 को साधारण भिन्न में परिवर्तित करो। अब देखो 0.57 को साधारण भिन्न में परिवर्तित करो। तो 0.57 को क्या लिखेंगे? अब देखो, जितना अंक है, पॉइंट के बाद जितने अंक है, अंक को ऐसा का ऐसा लिखेंगे। उसके बाद में जितने अंक है उतने ही नीचे 9 लगा देंगे। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 बार 9 लगा दिए। तो ये इसका आंसर होगा। आगे अगर कटे, ये 3 से कटेगा तो 3 से काट भी सकते हैं इसको। 3 19 बार, 19 30 57 और ये 33 बार। तो ये इसका आंसर होगा। अब देखो नंबर 2, 0.525। अब देखो, पॉइंट के बाद एक अंक वैसा वैसा और फिर आगे 2 के ऊपर बार है, तो इसको वही साधारण भिन्न में परिवर्तित करो। तो साधारण भिन्न में इसको करेंगे तो पॉइंट के बाद 3 अंक है तो तीनों को ऐसा वैसा लिखेंगे, 525। फिर देखो, जिसके ऊपर बार नहीं आए, मतलब एक अंक के ऊपर बार नहीं है और 2 के ऊपर बार है, तो 2 के ऊपर बार है तो पहले वाला वही बटे में 99 करेंगे। फिर जिसके ऊपर बार नहीं है, मतलब जितने अंकों के ऊपर बार नहीं आएगा उतने अंकों के साथ में बटे में 0 लगा देंगे, तो ये आएगा 0। फिर देखो, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है वो मूल संख्या में से घटा भी देंगे, तो ये 5 इसमें से घटेगा। अब देखो आगे, 525 में से 5 गए तो 520 और बटे 990। अभी 0 से 0 कैंसिल। आंसर आया इसका 52/99। तो ये इसका आंसर होगा। नंबर तीसरा देखो, इसे है 5 + 2 5 के ऊपर बार। तो इसको भी वही साधारण भिन्न में परिवर्तित करो। साधारण भिन्न में परिवर्तित करो। अब देखो 5.25, तो इसको लिख सकते हैं 5 प्लस में 0.25 के ऊपर बार। 5.25 के ऊपर बार था, इसको अलग अलग खंडों में अलग कर लिया। तो अब देखो, इसको करेंगे साधारण भिन्न में परिवर्तित, तो 5 तो ऐसा कैसा आएगा, फिर प्लस। अब 25 जो पहली वाली संख्या थी, ये देखो इसमें बार भी है साथ में, तो 5.25 के आगे जो संख्या है तो इसको करेंगे 25/99, क्योंकि 2 अंकों के बाद में 0 है तो 2 बार 9 लगा देंगे नीचे। अब देखो आगे, तो इसको लिख सकते हैं 5 सही 25/99, या फिर ऐसा वैसा भी लिख सकते हैं 5 + 25/99। अगला और देखो, इसी टाइप का एक और
नंबर 4। तो ये आया जैसे 6.275 और ये 2 के ऊपर बार और एक बिना बार का है। तो इसको भी साधारण भिन्न में परिवर्तित करना है। तो लिखेंगे 6 प्लस, अब इसको लिखेंगे 0.275 और ये 75 के ऊपर बार। अब देखो 6 प्लस ऐसा कैसा, फिर वही मूल संख्या ऐसी कैसी लिखेंगे 275, फिर बट्टे में जितने अंकों के ऊपर बार है तो बार के साथ में उतने ही अंकों में 9 लगा देंगे। तो 2 अंकों के ऊपर बार है तो 99। फिर देखो 2 मतलब एक संख्या बिना बार की है तो बिना बार वाली संख्या की जगह करेंगे 0। फिर जो संख्या बिना बार की है उसमें से वो संख्या घटा देंगे। तो बिना बार की संख्या है 2, तो इस मूल संख्या में से 2 घटा देंगे। अब देखो आंसर आया 6 प्लस 275 में से 2 गए तो 273 बटे 990, यही इसका आंसर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 0.4 प्लस 0.04 प्लस 0.004 फिर प्लस फिर 0.0004 फिर प्लस फिर 0.00004। इसको साधारण भिन्न में परिवर्तित करना है। तो साधारण भिन्न में परिवर्तित करेंगे तो देखो पॉइंट के बाद में यहाँ 1 अंक है, यहाँ 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो इसको लिखेंगे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.4 फिर 0.04 फिर 0.0004 फिर 0.0004 अब देखो केवल एक ही मतलब पॉइंट के बाद में एक अंक प्रत्येक बार बढ़ता गया है। तो यहाँ आएगा योग करेंगे 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4 फिर पॉइंट। तो ये मतलब पॉइंट के बाद में 4 4 4 ऐसे चलता गया आगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 के ऊपर बार, पॉइंट के बाद में पॉइंट 4 के ऊपर बार। तो पॉइंट 4 के ऊपर बार आया तो इसको अभी जो हमने किया था उस हिसाब से करेंगे 4/9, मतलब पॉइंट के बाद एक ही अंक है और उसके ऊपर बार है तो करेंगे 4/9। तो ये इसका आंसर आएगा। ये साधारण भिन्न में हो गया, पहले था पॉइंट में, अब हो गया साधारण भिन्न में। अगला देखो जैसे संख्या है 0.16 अंडर रूट में नंबर 6। फर्स्ट संख्या ये है, सेकंड संख्या ये है 0.16 नंबर 3 है 0.1 ऐसे मान लो, ये तो हो ही गई 16 मान लो। फिर नंबर 4 है 16 का अंडर रूट। तो इसमें बोले सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। सबसे छोटी संख्या, तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी आएगी? अब देखो अंडर रूट को हटाएंगे तो पहली इस संख्या का मान आएगा 0.4, ये मतलब 0.4 का स्क्वायर करेंगे तो 0.16 आएगा। तो इसका मान आया 0.4। इसको
ये है ही ऐसे गया था 0.16, ये भी है ही 16, इसको खोलेंगे तो 4 आया ये। तो सबसे छोटी संख्या इनमें होगी, इसमें तो है 0.4, 4 का मतलब 0.40 भी मान सकते हैं। अभी आप ये करोगे जैसे कि पॉइंट यहाँ 4 है और यहाँ 16 है, तो 4 से बड़ी 16 होगी, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ हम लिख सकते हैं 0.40 भी कर सकते हैं, आगे कुछ भी लगा सकते, जीरो कितना भी जीरो लगा सकते हैं। तो यहाँ 0.40 है, यहाँ 0.16 है, तो इन दोनों में संख्या छोटी आएगी 0.16। यहाँ 0.4 की ये गलती हो सकती है कि 0.4 बड़ी मानोगे आप, तो यहाँ बड़ी संख्या आएगी 0.16, तो आंसर आएगा ये। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं जैसे 2 - 1/3, 2 - 3/5। पहले देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 + 1/2, फिर है 1 + 2/3, फिर है 1 + 3/4, एक प्लस, यहाँ देखो 1/3, 1/4, फिर 1/5, ऐसा ही 1 + 1/20। तो ये संख्या है, इसको हल करना है, तो इसको करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 को 2 से गुणा करेंगे, या तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/1, फिर 1/2, फिर लघुत्तम लेके 2 + 1 = 3/2। अब ऐसा करेंगे तो सब में बहुत लेंथ ही जाएगा ये, तो इसको डायरेक्ट कर दें, 2 एकम 2 और 1 3/2। फिर देखो कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ आएगा गुणा का निशान। फिर देखो 3 एकम 3 और 1 4/3, फिर 4 एकम 4 और 1 5/4, फिर 5 एकम 5 और 1 6/4, फिर ऐसे ही ... 20 एकम 20 और 1 21/20। अब देखो यहाँ ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या गई, मतलब कट गई, फिर ऊपर से नीचे गई, फिर ऊपर से नीचे, फिर इस ऊपर वाली संख्या से अगली 6 फिर नीचे वाली चली जाएगी, फिर ऐसे ही लास्ट वाली जो संख्या है वो ऊपर वाली से नीचे वाली कटेगी। तो ऐसा इसमें मान आएगा, लास्ट में बचेंगे 21/2। एक बार देखो वापस करते हैं इसको, कोष्टक को हल करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3, तो आया 3/2। फिर कोष्टक के बीच में कोई निशान नहीं है, तो आया गुणा का निशान। फिर 3 एकम 3 और 1 4/3, फिर आया 4 एकम 4 और 1 5/4, फिर 5 एकम 5 और 1 6/5, फिर गुणा ... और फिर 20 एकम 20 और 1 21/20। अब देखो यहाँ ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कटेगी, तो ऊपर वाली से नीचे वाली कटेगी, यहाँ भी ऊपर वाली से नीचे वाली कटेगी, फिर भी ऊपर वाली से नीचे वाली, फिर ऐसे ही ऊपर वाली संख्या से अगली कटेगी, फिर कटती कटती जाएगी, लास्ट में नीचे वाली संख्या कट जाएगी और ऊपर वाली संख्या बचेगी। यहाँ स्टार्टिंग में नीचे वाली संख्या बचेगी और लास्ट में ऊपर वाली संख्या बचेगी, तो यहाँ आएगा 21/2, ये इसका आंसर होगा। अब देखो भिन्न में हो ही गया, भिन्न में करते हैं। और अगला क्वेश्चन है भिन्न का, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है जैसे 1/2, 3/4, 3/5, 5/4,
7। इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? छोटी भिन्न। तो छोटी भिन्न अगर पूछे इसमें तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब भाग देंगे। आया 0.5, इसका मान आया 0.5, इसका मान आएगा 0.7, फिर इसका मान आएगा 0.6, इसका मान आएगा 0.7। अब देखो 0.7 और 7 दोनों में मतलब समानताएं हैं, तो दोनों को और आगे थोड़ा बढ़ाएंगे। तो इसमें इसका करेंगे पहले, तो 7 चौक 28, 2 बचा और ये आया 5 बार, 7.75 बार गया ये। और इसमें करेंगे तो 7 7 49, 1 और 7 71, ये बचा इसमें। तो इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी आएगी? 0.5 वाली, मतलब 1/2। ये सबसे छोटी भिन्न होगी इसमें। अब देखो इसका तरीका करते हैं। पहले लिखेंगे 1/2, फिर अगली कोई भी भिन्न, मतलब 3/4 ही ले लेंगे, 3/4। तो अब देखो इनको करेंगे वज्र गुणा, वज्र गुणा करेंगे, इसको इससे, इसको इससे। तो यहाँ आया 4 और यहाँ आया 6, 3 दूनी 6 और 4 एकम 4। जो ऊपर यहाँ ऊपर आएगा उसको पहले लिखेंगे और यहाँ नीचे आएगा उसको आगे। अब देखो हमें चाहिए छोटी संख्या, तो छोटी संख्या चाहिए तो हम यहाँ भी छोटी संख्या सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ आई 4 छोटी संख्या, मतलब 4 का मतलब जो पहली संख्या थी, पहली मतलब हमने पहली संख्या ली थी 1/2, तो यहाँ 1/2 छोटी होगी अभी। तो अब देखो आगे इसमें तो ये बड़ी है, इसको हटा देंगे। फिर इनमें और इसमें कंपेयर करेंगे तो 3/5, फिर वही वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ आया 5 ऊपर, 3 दूनी 6 आगे। तो अब देखो 5 और 6 में बड़ी संख्या कौन सी है? 6। हमें चाहिए छोटी संख्या, छोटी संख्या 5 है। 5 का मतलब जो पहली संख्या थी, मतलब 1/2। तो अभी भी 1/2 ही छोटी संख्या है। अगली मतलब इसको भी हटा देंगे। अब ये और ये बचा, इन दोनों में और देखते हैं कि छोटी संख्या कौन सी आएगी। तो 1/2 और 5/7। अब देखो इनको भी वज्र गुणा करेंगे, तो वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ आया 7 और यहाँ आया 10। अब देखो 10 और 7, 7 और 10 में बड़ी संख्या 10 है, हमें चाहिए छोटी संख्या, छोटी संख्या 7 है। 7 का मतलब जो पहली संख्या थी, पहली संख्या 1/2। तो इन सब संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है 1/2, तो इसका आंसर आएगा 1/2। अगला और करते हैं ऐसा ही। अगला देखो नंबर 2, 3/4, 5/7, 7/8 और 4/5। इनमें अभी हमने किया था छोटी संख्या, अब करते हैं बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे तो वही फॉर्मूला 3/4। पहले स्टार्टिंग की 2 संख्या चेक करते हैं, अगली है 5/7। अब इनको करेंगे वज्र गुणा 5। अब देखो 7 या 21, पहले लिखेंगे 5 चौक 20। तो 20 और 21 में बड़ी संख्या 21 है, हमें चाहिए भी बड़ी। तो बड़ी का मतलब जो पहली संख्या है 3/4, तो इसको हटा देंगे। अब अगला देखो 3/4 और अगली संख्या है 7/8, तो 7/8। इन दोनों में चेक करेंगे तो वज्र गुणा करेंगे, 8 या 24 और 7 चौक 28। अब देखो बड़ी संख्या 28 आई यहाँ, 28 का मतलब अगली जो संख्या है वो, तो यहाँ आएगी 7/8 बड़ी संख्या। अब 3/4 को हटा देंगे। अब इन दोनों संख्या में कंपेयर करेंगे तो 7/8 और 4/5 वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ आया 7 पंजे 35 और 8 चौक
32। यहाँ बड़ी संख्या 35 है। 35 का मतलब है 7/8। तो इस 4/5 को भी हटा देंगे, हमारी बड़ी संख्या कौन सी होगी? 7/8। तो ऐसे बड़ी संख्या अगर भिन्न में आए तब इस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। अब आगे करते हैं अभाज्य टुकड़े ज्ञात करना। अभाज्य टुकड़े ज्ञात करना। अब देखो अभाज्य टुकड़े कैसे करेंगे। जैसे कोई भी संख्या है 12 की पावर 8 गुणा 4 की पावर 6। पहले छोटी संख्या देखते हैं कोई भी, जैसे 2 की पावर 6 है। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य टुकड़े ज्ञात करना। अभाज्य टुकड़े कैसे ज्ञात करेंगे। देखो कोई संख्या है 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 9 गुणा 5 की पावर 6। अब देखो इनमें जो भी संख्या आएगी, संख्या को देखेंगे पहले भाज्य है या अभाज्य, मतलब 2 के कोई और तो टुकड़े नहीं है। तो 2 एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है तो 2 की पावर 5 मतलब इसके 5 ही फैक्टर होंगे। फिर प्लस 3 में भी देखेंगे तो 3 भी अभाज्य संख्या है। तो इसके पावर में 9 है, मतलब 3 की पावर 9 है, तो अभाज्य टुकड़े भी 9 ही होंगे। तो यहाँ 9। फिर करेंगे प्लस 5 की पावर 6। तो 5 की पावर 6 है तो 5 भी अभाज्य संख्या है, तो इसके भी 6 होंगे। अब देखो 9 5 14 और 6 20। तो इसके अभाज्य टुकड़े होंगे 20। अब देखो नंबर 1 और नंबर 2। जैसे संख्या है 12 की पावर 6 गुणा 4 की पावर 3 गुणा 15 की पावर 4। इनमें देखेंगे सबसे छोटा टुकड़ा, मतलब गुणनखंड करेंगे 12 का, तो गुणनखंड कितना आएगा। 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 और इसकी पावर 6। अब 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 इसकी पावर 3। 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5 इसकी पावर 4। अब देखो 2 गुणा 2 गुणा 3, मतलब यहाँ फैक्टर कितने हुए 3। और 3 की पावर मतलब 3 की पावर 6 है तो 3 को 6 से गुणा करेंगे, मतलब 2 की पावर भी 6 है, फिर 2 की पावर 6, फिर 3 की पावर 6, मतलब 3 फैक्टर हो गए। 3 की पावर 6 है तो 3 को 6 से गुणा करेंगे 18। फिर करेंगे प्लस अगली 2 संख्याएं हैं तो 2 से गुणा करेंगे 2 गुणा 3। फिर प्लस यहाँ भी 2 है तो 4 दूनी 8। अब देखो यहाँ आया 6 तिया 18, फिर प्लस 3 दूनी 6, फिर प्लस 4 दूनी 8। इनको योग करेंगे तो 18 6 24 और 8 32। तो इनके अभाज्य टुकड़े होंगे 32। अब आगे देखते हैं धनात्मक गुणनखंड ज्ञात करना। धनात्मक गुणनखंड ज्ञात करना मतलब गुणनखंडों की संख्या मान लो चाहे तो, ज्ञात करना। अब देखो संख्या है की पावर 7 गुणा 15 की पावर 6। अब देखो
इनको पहले अभाज्य गुणनखंड के हिसाब से करेंगे, तो इसको करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 की पावर 7, फिर है गुणा 15 को करेंगे 3 गुणा 5 की पावर 6। अब देखो यहाँ 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, फिर इसको 7 लिख सकते हैं, फिर है 3 की पावर 7 और गुणा 3 की पावर 6, ये 3 की पावर 6, फिर लिख सकते हैं गुणा 5 की पावर 6। अब देखो 2 की पावर 7 का मतलब है 2 की पावर 14 गुणा 3 की पावर 7। जब मूल संख्या समान हो, मतलब आधार समान हो, तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 3 की पावर 13, 7 और 6 13 गुणा 5 की पावर 6। अब देखो धनात्मक गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे, तो इनको करेंगे 14 की जगह लिखेंगे, मतलब एक ज्यादा लिखेंगे 15, 13 की जगह एक, इसमें भी एक ज्यादा करेंगे 14, फिर 5 की जगह 6 की जगह करेंगे 7। इनको आपस में गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो आएगा, इनको गुणा करना ही पड़ेगा, 15 संते 105 और गुणा 14 को करेंगे 14 पंजे 70 और 14, तो आया 1470। तो धनात्मक गुणनखंडों की संख्या इसमें आएगी 1470। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 की पावर 6 5 की पावर 4 गुणा 15 की पावर 3। अब देखो 7 की पावर 6 तो ऐसा कैसा आएगा, फिर गुणा 5 की पावर 4, फिर अगला आएगा 3 गुणा 5 की पावर 3। अब देखो 7 की पावर 6 5 की पावर 4, यहाँ आया 5 की पावर 3 और कर लेंगे इसमें, और ये 3 की पावर 3, 7 की पावर 6। अब वही आधार अगर समान हो तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 5 की पावर 7 फिर 3 की पावर 3। अब देखो जो भी घाते हैं घातों में से एक अधिक करके लिखेंगे, तो 6 का होगा 7, फिर गुणा 7 का होगा 8, फिर गुणा 3 का होगा 4, तो 7 8 56 और 56 का 4 गुणा करेंगे तो 224। तो इसका अब धनात्मक गुणनखंड कितना होगा, 224। अगला क्वेश्चन करते हैं, गुणनखंडों का योग करते हैं आगे। अभाज्य गुणनखंडों का योग। अब देखो योग करेंगे, क्वेश्चन हम 1 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 15 के अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। अब देखो 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5। अब 3 गुणा 5 इनकी पावर 1 है, मतलब 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। अब देखो अगर योग ज्ञात करेंगे, तो जो भी संख्या इतनी पावर से स्टार्ट होगी, इनकी पावर 1 से स्टार्ट हुई थी, तो इसको 0 तक करेंगे, प्लस 3 की पावर 0, ऐसे ही 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 0। अब देखो 3 की पावर 1 का मतलब है 3, प्लस 3 की पावर 0 मतलब
कोई भी अगर अचर किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 आए तो उसका मान होगा 1। तो 3 + 1, 5 की पावर 1 का मतलब 5 और 5 की पावर 0, तो 5 की पावर 0 का मान भी 1 होगा। किसी भी संख्या के ऊपर 0 आए तो उसका मान हमेशा 1 होगा। अब देखो 3 और 1 4 गुणा 5 और 1 6 मतलब 24। तो इनके 15 के सभी अभाज्य गुणनखंड इनका योग हमेशा 24 होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2। तो 24 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। अब 24 को पहले अभाज्य टुकड़े करेंगे तो आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ये देखो, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। अब देखो 2 की पावर 3 से शुरू करेंगे, फिर प्लस 2 की पावर 2, फिर प्लस 2 की पावर 1, फिर प्लस 2 की पावर 0, फिर गुणा 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0। अब देखो 2 की पावर 3 का मतलब है 8, मतलब 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा 8। फिर प्लस 2 की पावर 2 का मतलब है 4, 2 की पावर 1 का 1 2, फिर 2 की पावर 0, वही अगर किसी भी संख्या के ऊपर 0 आए तो उसका मान 1 होगा। अब 3 की पावर 1 3, फिर प्लस 3 की पावर 0 का मान 1। अब जोड़ेंगे 8 4 12, 2 14 और 1 15 गुणा 3 और 1 4, तो 15 चौक 60। तो इसका आंसर होगा 60, मतलब 24 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का योग होगा 60। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।